मित्रों नमस्कार। भारतीय शेयर बाज़ार में जो गतिविधियां इधर 6-7 महीने से हो रही हैं वो लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि शेयर बाज़ार बहुत गिरा है। इधर सितंबर 2024 से गिरना शुरू हुआ तो गिरते ही जा रहा है। बीच बीच में अभी इधर 2 दिन से कुछ स्थिति सुधरी है, या बीच में इस पीरियड में सितंबर से एक आध दिन बीच में सुधर जाती है, लेकिन ज़्यादातर गिरते ही रहती है। और जो सेंसेक्स 86,000 के आसपास था वो 73,000 तक आज आ गया है। जो निफ्टी 26,000 के आसपास था वो 22,000 के आसपास आ गया है। तो लोगों को बेचैनी तो बढ़ ही गई है, क्योंकि उनके पैसे लगाए हुए पैसे जो देख रहे थे कि 2 रुपये मेरे साढ़े 3 रुपये हो गए, अब उनके 2 रुपये सवा रुपये हो गए हैं। तो चिंता का विषय है। तो इस चिंता के विषय में मैं भी अपने अनुभव कुछ शेयर करने आपके पास आ गया हूँ फिर से। नमस्कार। तो मित्रों, जब 2024 में सितंबर के पहले और 2023 में 2022 में भी शेयर बाज़ार बहुत बढ़ रहा था, तो हम लोगों ने यह क्यों नहीं सोचा कि इतना बढ़ने का कारण क्या है। आखिर कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ऐसा तो नहीं है कि उसकी सेल जो है, बिक्री जो है या मुनाफा जो है 30% बढ़ गई पिछले साल की तुलना में, या पिछले किसी क्वार्टर की तुलना में जो उसका शेयर 40% बढ़ गया। तो ये सब देखने की ज़रूरत है कि जब किसी की बिक्री 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है तो उसका शेयर 30% क्यों बढ़ जा रहा है। और वो भी 30% भी बढ़ जा रहा है 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। किसी किसी का भाव, कंपनी का भाव 50%, 100% एक साल में बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये विसंगति थी, और इस बाज़ार ने ये उस विसंगति को दूर किया है बहुत हद तक। और बाज़ार की ताकत से बढ़ती है बाज़ार, और बाज़ार की ताकत से घटती है बाज़ार। वहाँ बढ़ाने वाले भी हैं, घटाने वाले भी हैं। भारतीय शेयर बाज़ार में अरबों खरबों का पैसा विदेशियों का भी लगा हुआ है। वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दिमाग उनके पास है, बड़े बड़े एनालिस्ट उनके पास हैं। कैसे कब बढ़ाना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, कब निकल जाना है, ये सब उनके बस में है। हमारे आपके बस में तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग भी उनकी चाल से अपनी चाल को बढ़ाने घटाने लगते हैं तो मुश्किल होती है। तो शेयर बाज़ार सतर्क रहने की ज़रूरत है, सोच समझ कर पैसा लगाने की ज़रूरत है। ऐसे मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई इस संबंध में कोई मानक डिग्री या प्रमाण पत्र है जो मैं अपना ज्ञान दूँ। मैं अपने अनुभव आपको देता हूँ। तो मेरा अपना अनुभव यही है कि शेयर बाज़ार बढ़ता है तो घटता भी है, लेकिन अल्टीमेटली ये बढ़ता ही है। जब शुरू आखिर तो आज भी सेंसेक्स जो है 73,000 है, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी जो 22,500 के आसपास है, तो ज़रूर 0 से 22,000 ही पहुंचा है ना, 1 से ही 22,000 पहुंचा है, 1 से ही 73,000 पहुंचा है। लेकिन हाँ, यह है कि 86,000 से 73,000 भी आया है, और 26,000 से 22,500 भी आया है, और फिर जाएगा। हो सकता है किसी दिन ये 26,000 को पार कर जाएगा, किसी दिन 86,000 को पार कर जाएगा। यही 2024 में कई ब्रोकर, कई एनालिस्ट तो बोल रहे थे कि सेंसेक्स जल्दी ही 1 लाख जाएगा। साल 2 साल जो भी कह लें, पीरियड के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और अभी भी लोग हैं बोलेंगे कि हाँ 1 लाख जाएगा, और हो सकता है 1 लाख जाएगा, लेकिन कब जाएगा, 2 साल में, 6 महीने में, या 5 साल में, या 6 साल में, इसका कौन अनुमान लगा सकता है। क्योंकि शेयर बाज़ार की चाल जो है हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को समझना तो बड़ा मुश्किल काम है। अर्थव्यवस्था को समझने का मतलब है कि उत्पादन को समझना, कृषि की विकास दर को समझना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को समझना, बैंकिंग प्रणाली को समझना, बैंकों में क्या चल रहा है उसको समझना, सरकार के आयात निर्यात मोर्चे पर क्या हो रहा है उसको समझना, विदेश में क्या चल रहा है, किस तरह के माल की ज़्यादा खपत हो गई है, किस तरह के सर्विसेज की ज़्यादा मांग है। आखिर अर्थव्यवस्था को समझना कोई आसान काम तो है नहीं। अब नया एक चीज़ आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ऐसा चीज़ आ गया है कि जो हमारे देश की जो सॉफ्टवेयर कंपनियां काम करती थी, उस काम को बैठे बैठे कोई मशीन कर लेगा, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और पड़ेगा। तो शेयर बाज़ार तो चीज़ ही ऐसी है कि यहाँ रिस्क तो रहता है, बड़े बनने का और भिखारी हो जाने का। से भिखारी मैं नहीं कह रहा हूँ, भिखारी का मतलब भिखारी के प्रति मेरी कोई नफ़रत या घृणा या दुख नहीं है। मैंने पैसे जिसके घट गए वो भिखारी हो गया। अगर मेरे पास 100 रुपये थे, वो घट कर 90 रुपये हो गए, 50 रुपये हो गए, तो मैं तो परेशान ही होऊंगा। वो कहने का मतलब है। अब लोग कहते हैं कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। सरकार क्या करे? सरकार शेयर बाज़ार को बढ़ाने घटाने का काम तो करती नहीं है। सरकार का इसमें कोई ख़ास योगदान नहीं है। और सरकार जो चीज़ करती है उसको हम लोग न समझते हैं, न समझना चाहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। सेबी बार बार यह वार्ड चेतावनी देती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को शुद्ध नुकसान होता है। तो 90% तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लूज़र ही हैं सेबी के आंकड़ों के हिसाब से। फिर भी लोग फ्यूचर ऑप्शन में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अधिकांश लोग पैसे गंवाते ही हैं। मेरा अपना अनुभव जैसे है कि इसमें पैसे, मैंने अभी तक किसी ट्रेडर को, आसपास किसी व्यक्ति को इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे कमाते नहीं देखा। एक आध 2 दिन कमा लिया तो 2 दिन कमाया तो 10 दिन नुकसान हुआ, किसी दिन 3,000 कमाया तो अगले दिन 13,000 नुकसान हुआ, ऐसा देखा है। तो इसलिए सरकार को भी दोष देना मुश्किल है। और सरकार के लिए तो सरकार ने सेबी को बना ही दिया है। सेबी जो कहती है उसको हम लोगों को सोचना समझना चाहिए। फेसबुक पर एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मोदी जी ने कहा था 4 जून के बाद शेयर बाज़ार भागेगा। तो भाई मोदी जी ने तो चुनावी बयान दिया होगा कि हाँ शेयर बाज़ार भागेगा, क्योंकि वो तो बोल रहे थे कि 400 पार 400 पार। तो 400 पार हुआ नहीं तो शेयर बाज़ार भागा नहीं। लेकिन खैर, यह कहना कि 400 पार हो जाता तो शेयर बाज़ार भाग जाता, यह भी बेवकूफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि शेयर बाज़ार भागता ही भागता, नहीं भागता। 400 पार होने के बाद भी नहीं भागता। अब कोई अभी से ही कहना शुरू कर दे कि 2029 में फिर से भाजपा की सरकार आ जाएगी तो शेयर बाज़ार भागेगा। अरे भाई, 2029 में क्या होगा, सरकार आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी भी तो भागेगा कि नहीं भागेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए मोदी जी को भी दोष देना बेकार है। तो शेयर बाज़ार में अगर दोष देना है तो आप अपने खुद को दोष दीजिए, लालच में मत पड़िए, जोड़ घटाव करके पैसे लगाइए। आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे आप लगा सकते हैं, सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगा दीजिए। जैसे शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लोग, वो मत करिए। म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, एफडी में भी रख सकते हैं, ज़मीन जायदाद में भी रख सकते हैं। अपने परिवार के परवरिश, लालन पालन, पढ़ाई लिखाई पे भी पैसे खर्च करने के लिए पैसे बचा कर रखने चाहिए। ये सब तो कॉमन सेंस से ही मैं कह रहा हूँ। तो फिर शेयर बाज़ार में भी लगाइए, लेकिन अपने काम के पैसे कहीं अलग से जमा करके भी रखिए। तो शेयर बाज़ार की चाल से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर शेयर बाज़ार बढ़ता है तो घटता भी है, और घटता है तो बढ़ता भी है, क्योंकि एक न एक दिन तो इंडेक्स बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ता है। मुद्रास्फीति ही बढ़ती है, डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है तो रुपया भी बढ़ रहा है। महंगाई की दर से महंगाई भी बढ़ रही है, तो शेयर बाज़ार तो कुछ ना कुछ तो इंडेक्स इन्फ्लेशन के मानक के हिसाब से भी बढ़ जाएगा। जो 100 रुपया आज से 10 साल पहले जो 100 रुपये का मूल्य था, वो 100 रुपये का मूल्य आज घट गया है। आज हो सकता है वो 90 हो, 80 हो, 50 हो, 60 हो। तो उस 100 रुपये को तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो 100 रुपया कम से कम 125 या 140 होना चाहिए, तो वो हो जाता है। तो आपको लगता है बढ़ गया, तो उतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से शेयर बाज़ार के घटने बढ़ने को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वहाँ डटे रहने की ज़रूरत है। अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं, निवेश से कुछ हासिल करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जो जाएगा सब करोड़पति हो जाएगा। अगर शेयर बाज़ार को एक अच्छे निवेश के रूप में बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगे रहना पड़ेगा। और अगर शेयर बाज़ार घटता है तो घटते बाज़ार में भी आपको शेयर का एनालिसिस करके कि हाँ भाई, किस कंपनी का शेयर सस्ता है, इसका कैसा स्कोप है, कैसी बिक्री है, कैसा उत्पादन है,
कैसी सर्विसेज है इस कंपनी को, उन सब बातों को ध्यान में रखते कैसे इसकी बिक्री बढ़ रही है, कैसे इसका मुनाफा बढ़ रहा है। आखिर कोई भी आदमी व्यापार करता है तो 10-20 रुपया कमाने के लिए करता है। अगर 10 लाख की पूंजी किसी ने लगाई है तो 1-2 लाख रुपया साल में कमाना चाहेगा, तभी तो उसका, नहीं तो फिर ब्याज पर ही रख देने की ज़रूरत है। 10 लाख रुपया अगर आपके पास है तो ब्याज से भी आप हो सकता है कि 80-90 हज़ार कमा लेंगे साल में। तो अब उससे ज़्यादा अगर व्यापार कोई करेगा, 1-2 लाख कमाएगा नहीं, 10 लाख की पूंजी लगाकर 2 लाख रुपए नहीं कमाएगा तो क्या होगा, कुछ तो हो। तो इतना तो हमें भी मान कर चलना चाहिए कि शेयर बाज़ार में अगर लगाए हैं तो इतना से ज़्यादा प्रॉफिट तो बहुत कम ही होगा, और होगा तो कैसे होगा ये तो आपको हर इशू पे समझना पड़ेगा। तो दाम बढ़ गया तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, और दाम घट गया तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। घट गया है अभी, फिर आगे बढ़ेगा, उसका इंतज़ार कीजिए। और घटे हुए बाज़ार में भी कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही उचित रहता है। कब ख़रीदना है ये तो मैं बताऊंगा, और फिर घट जाएगा तो आप कहेंगे कि आपने गलत बता दिया। इसलिए आपको खुद फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ेगा तो आप तो किसी को क्रेडिट देंगे नहीं, घटेगा तो डिस्क्रेडिट तो ज़रूर देंगे, देना भी चाहिए, ये नेचुरल है। तो शेयर बाज़ार को घटने दीजिए, लगाते रहिए पैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह कि ठीक है भाई, बढ़े हुए में भी मैंने पैसा लगाया, घटे हुए में मैंने पैसा लगाया, बराबर हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।